हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है स्त्री ड्रीम लाइट चैनल में। तो चलते हैं एक अपने नए सफ़र में। आई होप आप लोग भी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी 3 बजे। तो 3 बजे से मैं पढ़ रही थी। पहले मैंने ऑनलाइन क्लासेस ली थी। उसके बाद जब लाइट आई थी तब मैं पढ़ने आई थी, क्योंकि लाइट आज आई नहीं थी, बारिश की वजह से कट रही थी और बारिश भी स्टार्ट हो गई थी 3 बजे से। तो उसी टाइम मैं उठी थी, मैंने अपना पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। लाइट नहीं था इसलिए मैंने ब्लॉग नहीं बना पाया। फिर लाइट आई थी 3:55 पर। तो फिर मैं उसके बाद अपनी आ गई थी करंट अफेयर की क्लास लेने। उससे पहले मैंने सिर्फ पढ़ने वाला ही काम किया था, रिवीजन प्रैक्टिस वाला, जिससे मैंने अपना बिना लाइट के ही अपना फ़ोन से पढ़ लिया। लेकिन अब मैं अपना क्लास लूँगी। तो अभी जो टाइम हो रहा था 3:55 हो रहे थे, और फाइनली मैं फ़्रेश होके आ गई हूँ। अब पढ़ूँगी बैठ के। तो आप लोगों के साथ ब्लॉग नहीं शेयर कर पाए, ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। मैं आप लोगों के साथ 2-3 दिन में शेयर कर दूँगी। कुछ दिक्कत है इसलिए हम नहीं शेयर कर पाए आप लोगों के साथ। और तो मैंने सोचा आज मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर कर देती हूँ। तो आज मैं आप लोगों को बताऊँगी कि जो लोगों ने सीटेट का फॉर्म फिल कर दिया है वो लोग अपनी तैयारी कहाँ से स्टार्ट कर दें। साथ ही एनटीपीसी में जिसने जिसने फिल किया हुआ है, फॉर्म आया हुआ है रेलवे में, तो जो लोग डाल रहे हैं उनसे भी मुझे ये कहना कि अभी से अपनी तैयारी में अच्छे से लग जाइए। बस सबसे पहले आपको करना ये है, चाहे वो आप एनटीपीसी की तैयारी करें या आप सीटेट की तैयारी करें, सिलेबस बहुत ज़रूरी है। तब तक आप अपने हाथों से सिलेबस नहीं लिखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि सिलेबस क्या है। अगर आपने सिलेबस लिखने में आलस कर दिया तो मान लीजिए आप अपनी तैयारी करने में भी आलस ही करेंगे, क्योंकि जब आप अपना खुद सिलेबस लिखते हो अपनी बुक के फ्रंट पेज पे, फिर जब आप पढ़ने बैठते हो तो डेली देखते हो कि हाँ मैंने कितना कवर किया है, किस सब्जेक्ट में कितने टॉपिक मेरे कवर हुए हैं। और सब्जेक्ट में टॉपिक वाइज कवर करना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि हाँ अरे मनोविज्ञान पढ़ना है सीटेट में तो हाँ मैंने पढ़ लिया, उस तरह मत पढ़िए। उसमें पूछ किस किस टॉपिक से रहा है उन चीज़ों को ही पढ़िए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथ ही सचिन सर ने क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं, आप लोग उनसे भी क्लासेस ले सकते हो, ऑनलाइन क्लासेस। उसके साथ ही चंद्रा में भी स्टार्ट हो गई तो वहाँ से भी आप कर सकते हो, दोनों जगह से। लेकिन हाँ बस ये जिनका अच्छा लगे उनका पढ़िए। एक सब्जेक्ट के 2 टीचर मत ढूंढिएगा, एक भी विश्वास रहकर पढ़िए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। साथ ही आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिएगा। आप जितना सीटेट में सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस मांगता है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन जो होते हैं बहुत लेंदी होते हैं, उनको पढ़ने में हमारा बहुत टाइम जाता है और हमें आंसर देने में थोड़ा टाइम लग जाता है। इससे हम अपना पेपर भी जल्दी सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो जितनी अच्छी हमारी प्रैक्टिस होगी उतनी जल्दी हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, हम टाइम बचा पाएंगे, तो अपना पूरा पेपर अच्छे से हल कर पाएंगे। और इस बार मैंने बीटीसी का फॉर्म फिल कर दिया है, क्योंकि मेरा बीएड है तो प्राइमरी से बीएड बाहर कर दिया गया है, इसलिए मैंने बीटीसी भी इस बार करूँगी। तो जो मेरे साथ बीटीसी कर रहे हैं प्लीज़ वो कमेंट करिएगा किस कौन कर रहा है। तो फिलहाल जो भी टाइम हो रहा था 4:56 हो रहे थे और मैंने अपनी करंट अफेयर की क्लास ले ली थी। उसके बाद अब मैं सेकंड क्लास अपनी लूँगी ज्योग्राफी की, जो मैंने अपनी लूसेंट से कवर कर रही हूँ। तो भी आज मैंने अपनी ज्योग्राफी की पूरी क्लास अच्छे से कवर कर ली, साथ ही रिवीजन भी कर लिया था जितनी बची हुई थी। तो मैंने उसमें अभ्यारण्य जो थे वो पढ़े हुए थे, साथ ही मैंने परियोजनाएँ पढ़ी थी, बांध पढ़े थे, और जितने भी पक्षी विहार है वो पढ़े थे, नदियाँ पढ़ी थी और किसका कहाँ स्थान है वो पढ़ा था। और इंडियन ज्योग्राफी में जितनी भी संधियाँ हैं, झील हैं, वो सब मैंने जल संधियाँ वगैरह वो सब पढ़ी थी। तो मेरा पूरा कवर हो गया है और मैं अब इसके बाद मैप से स्टार्ट करूँगी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। मैप से पढ़ना बहुत अच्छा होता है ज्योग्राफी में। उससे ये होता है कि आपको चीज़ों को रटना नहीं पड़ता है। बस आप जब मैपिंग आप करेंगे तो पहले आपको टफ लगेगा, लेकिन जब आपको आने लगेगा ना तो बहुत ईजी हो जाता है। तो मैं उसी से करूँगी। मेरा ज्योग्राफी अच्छा है, मैंने मैप से किया हुआ है, 4 साल पहले जब तैयारी की थी उस टाइम, तो मुझे आता है। तो मैं उसी से अपना प्रैक्टिस करूँगी मैप लेके, वो बहुत अच्छा रहता है। उससे ये होता है जो भी नदियाँ, झीलें, संधियाँ जो भी हैं वो जल संधियाँ, वो आप भूलोगे नहीं। फिर एक माइंड में एक स्ट्रक्चर जैसा बन जाता है, तो आपको ऐसे दिखाई पड़ेगा ये यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे है। याद करने से चीज़ें हम जल्दी भूल जाते हैं। अब ये भी खुशी हो रही है कि मेरा ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया, मेरा हिस्ट्री जो कंप्लीट हो चुका था, साथ ही मैंने पॉलिटी भी अपना कर लिया है। और तो अब ये तीनों सब्जेक्ट मैं अपने रिवीजन पे रखूँगी। साथ ही अब मैं मैथ
को भी टाइम ज़्यादा दूँगी डेली। पहले मैं हफ्ते में 2 दिन करती थी, अब मैं मैथ को और साथ में पॉलिटी अच्छे से पढ़ूँगी। और हिंदी मेरा हो गया है, हिंदी में भी मुझे रिवीजन करना है। तो कुछ चीज़ें ऐसा होता है जब आप कोई भी तैयारी स्टार्ट करते हो किसी भी चीज़ की, लेकिन पहले आप 6 महीने अच्छे से हर सब्जेक्ट को प्रॉपर दीजिए। जब आप 6 महीने देते हो ना ऐसे ही हर सब्जेक्ट को पढ़ने में, जब वो बेस आपका अच्छा बन जाता है उसके बाद आप अपनी किसी भी उसके लिए तैयारी करिए तो आपकी तैयारी अच्छी होती है। जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होता किसी भी सब्जेक्ट का, तब तक बहुत दिक्कत होती है। तो मैंने ज्योग्राफी की क्लास भी ले ली और 5:45 का टाइम भी हो गया था। तो अब मैं करूँगी योगा, उसके बाद मैं अपने घर के काम स्टार्ट करूँगी, क्योंकि फिर मुझे अपनी बेटी को स्कूल भी भेजना होता है। तो फाइनली मैंने योगा किया, उसके बाद मैं आ गई थी अपने किचन में। तो अभी जो टाइम हो रहा था वो बज गए थे 6-15 मिनट का मैंने जो ब्रेक लिया हुआ था। तो यहाँ जो मिर्च थी, बारिश का मौसम में नमी हो गई थी, तो मैंने सोचा मैं उसको अच्छे से हल्का सा गरम कर देती हूँ जिससे वो थोड़ा सही हो जाए, मैं पीस दूँ उसको। तो मिर्च पाउडर तो था आज ख़त्म हो गया था और ये लाए नहीं हुए थे, सुबह सुबह तो मंगवा भी नहीं सकते, इसलिए मैंने अपना यही ट्रिक अपनाया कि इसी को सही कर लेते हैं। लेकिन जब मैंने इसको हल्का गर्म करने की कोशिश की तो बहुत ही ज़्यादा बस लग रही थी मुझे, तो मैं तो परेशान हो गई, पछता रही थी मैंने ये क्या कर दिया। फिर मैंने यहाँ पे बनाई थी सब्ज़ी शिमला मिर्च आलू की भुजिया, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। आप लोगों को अच्छी लगती है कि नहीं ज़रूर बताइएगा। साथ में मैंने बनाया था पराठा, और फिर मैं पराठा बना के इसी में सब्ज़ी जो होता है अंदर से फिलिंग ऐसे करके मैं रोल बना देती हूँ, तो वो अच्छे से खा लेता है मेरा बेटा। वैसे तो वो खाता नहीं, बहुत ही आलसी इंसान है, लेकिन वहाँ डांट पड़ती है तो टिफ़िन फिनिश करके ही आता ही बहुत अच्छा चीज़ रहती है मेरे लिए। तो फाइनली मेरा किचन का भी सारा काम हो चुका है, लगा मैंने अपना उसका टिफ़िन भी तैयार कर दिया और खाना भी मेरा बन गया है। अब मुझे दोपहर में सिर्फ दाल चावल बनाने को रह जाएगा। तो ये मैंने छोटा सा ब्लॉग बनाया था आप लोगों के लिए। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ कल, तब तक ही नमस्कार, बाय बाय। अपना ख्याल रखिए और अपने टारगेट को अचीव करते रहिए। शादी खुश रहना बहुत